बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू पीएचपी डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। कैसे हैं आप लोग? खैर वाफियत से हैं? तो आज आपका भाई दूसरे लेक्चर में आया जहां पे आज हम डेटाबेस की जो बेसिक क्यूरीज हैं इनको स्टडी आउट करेंगे, जिनके अंदर हमारे पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट की वेरिएशंस हैं। तो और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको रिलेशनशिप्स बताए थे उनका बेनिफिट हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, आज के जो ट्यूटोरियल है हमारा। और इंशाल्लाह एक और लेक्चर बनेगा इसके ऊपर, जिसके अंदर हम लोग जॉइंस के ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो कमांड्स हैं ना वो यहाँ पर आपको पढ़ी हैं phpdocs.com पे। अगर आप आते हैं तो एसक्यूएल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये कमांड्स मिल जाएंगी सारी की सारी जो भी हैं। ठीक हो गया जी। तो जो आसान है ना, ये अब देखें मैंने कैटेगराइज की हुई हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ये सबसे ज़्यादा आसान कमांड्स हैं, वन वन लाइन है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो सिलेक्ट की कमांड है इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं आपके पास, और जो ज़्यादा आप लोगों को स्किल भी हासिल करनी होती है। अगर आपने फ्यूचर में डेटाबेस एनालिटिक्स के ऊपर काम करना है, या डेटाबेस या पावर बीआई के ऊपर काम करना है, इवन दो आजकल जो हमारे पास ये मशीन लर्निंग आई है और बिग डेटा आ गया है, इसके अंदर भी ज़ाहिर बात सारा डेटा एसक्यूएल के अंदर ही होता है, डेटाबेसेस के अंदर होता है। तो आपने सिलेक्ट की कमांड से ही इन डेटा को निकालना होता है, क्लीन करना होता है, सॉर्ट करना होता है। तो ये जो मेन कमांड है वो सिलेक्ट है। तो इनकेस अगर आपने आगे मूव ऑन करना है तो उसमें आपको इस कमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप आनी चाहिए, और रिपोर्टिंग के अंदर ख़ास तौर पे तो यही कमांड आपकी चलती है। जॉइंस भी इसी कमांड के थ्रू ही बनते हैं, सेलेक्ट की कमांड के थ्रू। तो इसको हम आखिर में रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट पे शुरू करते हैं। आगे सिंटेक्स वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको फॉरगेट कर दीजिएगा। ये पीएचपी का असल में मैंने ये स्टूडेंट के ज़िम्मे लगाया था ये ट्यूटोरियल बनाने का काम। तो उन्होंने क्या काम किया कि जो उनको सैम्पल फाइल दी गई थी उन्होंने ये पीएचपी भी साथ ही ऐड कर दिया। वेल थैंक्स कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ये चीज़ क्रिएट भी कर दी आके। अच्छा, इसका सिंटेक्स इंतहाई सिंपल है। इंसर्ट इनटू, और आगे से टेबल नेम हमने देना होता है, और साथ साथ हमने कॉलम्स मेंशन करने होते हैं। यहाँ पर उन्होंने कॉलम्स मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन ये इस एग्जांपल में हुए हुए हैं। कॉलम्स मेंशन करना ज़रूरी होते हैं, नहीं करते तो ये एक मसला मसाइल बनता है। कब आके मसला मसाइल बनता है? लेट्स सपोज हमारे पास ये टेबल है यूज़र्स का, अभी राइट नाउ इट्स एम्प्टी। कल को मैं इसके अंदर कोई फील्ड और ऐड करना चाह रहा हूँ, और ऐड कर देता हूँ, और आपने कॉलम्स मेंशन नहीं किए हुए तो एरर आ जाता है। तो चलें जी, जो हमने डेटाबेस सिलेक्ट किया था, अभी हम यूज़र्स के टेबल में गए और यहाँ पर हम आते हैं एसक्यूएल में। कमांड आपको नहीं भी याद रहती, कोई मसला नहीं, यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कमांड पूरी की पूरी बनी बनाई आ जाएगी। ठीक है जी। अब हमने क्या काम करना है, इसको ओके कर दें। हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है। यूज़र आईडी हमारा ऑटो जनरेटेड है, सो हमें ये वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र नेम एंड यूज़र पासवर्ड ये हम लोगों ने देना है। यूज़र ईडी की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है, ऑन क्रिएशन डेट की भी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आप स्ट्रक्चर में जाके भी देख लें तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एंड इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। नाउ आई थिंक इट्स प्रीटी ऑसम, आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा। और ये हमारी ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। तो हम एसक्यूएल में जाते हैं और यहाँ पर जाके मैं क्या काम करता हूँ, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या जी, यूज़र्स, यहाँ पे। और इसमें कॉलम नेम हमने क्या लिखना है, यूज़र अंडरस्कोर नेम कॉमा यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है जी। अब उसके आगे जो है कीवर्ड वो वैल्यूज़ का हम डाल देते हैं। याद रखें जो एसक्यूएल के रिजर्व वर्ड्स हैं इनको हमेशा कैपिटल में लिखें। एक तो खूबसूरत लगते हैं लिखने में भी और देखने में भी, और दूसरा आपको पता चल जाता है कि ये जो कैपिटल के अंदर है ये रिजर्व वर्ड्स हैं एसक्यूएल के। ठीक है जी। वैल्यूज़ के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल php डॉक्स, एंड पासवर्ड भी हम लोग डाल देते हैं जी php-123। अब उसके बाद मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो ये जी हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अगर मैं ब्राउज़ में आके देखता हूँ इसको तो ये देखें ID 1 अलॉट हो गई है बाय डिफ़ॉल्ट, यूज़र ईडी, एंड ये क्रिएशन डेट आ गया इसका। एक और तरीकाकार भी है पासवर्ड को सेव करने का। मतलब मैं कहता हूँ एक और रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर। इंसर्ट इनटू यूज़र्स,
यूज़र अंडरस्कोर नेम कॉमा यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड एंड वैल्यूज़ के अंदर हम लोग आके अफजल एंड अफजल 1 2 3 यहाँ पर हम डाल देते हैं आगे, ठीक है जी। एंड गो हम लोग कर लेते हैं। ये अब रिकॉर्ड्स आ गए। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, तो मैं क्या करूँगा? अब मुझे एक काम करना है, मुझे इसका पासवर्ड अपडेट करना है। ये मैंने प्लेन टेक्स्ट में डाल दिया, मुझे याद आया कि यार हमने तो MD5 इंक्रिप्शन के अंदर पासवर्ड्स को रखना था। तो अब हम इसको किस तरीके से रखेंगे? अब इसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट तो नहीं करना है इस चीज़ को, ठीक है जी। क्योंकि ये आईडीज़ हैं, अगर इसको डिलीट कर भी देंगे 2 को हम लोग, तो दोबारा जो नेक्स्ट रैकेट स्टार्ट होगा वो 3 से स्टार्ट होगा, 2 से नहीं होता आगे। तो हम क्या करते हैं, अपडेट की कमांड की अब हमें ज़रूरत आ गई। अपडेट की कमांड का सिंपल सिंटैक्स है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अपडेट में यहाँ पे देखें, अपडेट हम लोग लिखते हैं कीवर्ड, उसके बाद हमने मेंशन करना होता है टेबल नेम, और उसके बाद हम लिखते हैं एक कीवर्ड सेट कॉलम नेम, और उसके आगे जो वैल्यू है, फिर कॉमा सेपरेटेड जो भी चीज़ें वो डालते जाते हैं। वेयर कंडीशन इक्वल टू जो भी हम आईडी ही हम रखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी रिकॉर्ड की, वो उसकी प्राइमरी की ही होती है। आप यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूज़र अंडरस्कोर ईडी जो इनेबल डिसेबल है इसको अपडेट कर सकते हैं, डेट को कर सकते हैं, पर आप इस रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक योर CNIC नंबर के नादरा में जब भी आप जाते हैं आईडी कार्ड बनवाने, या जब भी किसी बच्चे का बे फॉर्म बनता है आके सॉरी यार, अभी भी वेदर की वजह से थोड़ा गला ठीक नहीं हो पा रहा। तो CNIC नंबर आपका जनरेट हो जाता है। अगर आप बे फॉर्म को देखें, उसके ऊपर जो नंबर आपको अलाट होता है वही आपका आईडी कार्ड पर भी आता है। तो वो एक यूनिक की है, उसी की बेस के ऊपर आपका नाम, एड्रेस, फादर नेम, चीज़ें अगर आपने अपडेट करवानी है, इनके कोई मिस्टेक हो गई है, उसी की बेस पे होती है आगे। तो सेम यहाँ पर भी यही सिनेरियो, हम आईडी को लेंगे। लेट्स सपोज आईडी नंबर 1 का मैंने पासवर्ड जो है वो MD5 इंक्रिप्शन में डालना है आगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर SQL में आएंगे, अपडेट। अगर आपको नहीं याद रहती क्यूरी, आप इस पर आगे क्लिक कर लें, आपको यहाँ से भी क्यूरी मिल जाएगी आगे, ठीक है जी। अपडेट, उसके बाद आपने क्या करना है जी, यूज़र्स सेट यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड इक्वल टू MD5 PHP, इसके अंदर आपने डाल देना PHP 1 2 3, दैट्स इट। वेयर आगे से आपने क्या देना है जी, यूज़र अंडरस्कोर ID इक्वल टू 1। जो न्यूमेरिक होते हैं वो बगैर सिंगल कोड या डबल कोड के आप आते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग करैक्टर हैं वो आपको सिंगल कोड के साथ लिखने पड़ते हैं। ले जी, अब हमने कमांड एग्जीक्यूट की है। तो अब यहाँ पर आते हैं, ये देखें पासवर्ड आपका चेंज हो चुका है, क्योंकि ये MD5 इंक्रिप्शन के अंदर आ चुका है। क्योंकि पासवर्ड्स को कभी भी हम प्लेन टेक्स्ट के अंदर नहीं रखते, हम MD5 फंक्शन को यूटिलाइज करते हैं। सेम हम इसी तरह से इसको भी अपडेट कर लेते हैं आके। अब इधर आ जाते हैं जी अपडेट, और अब हम क्या करते हैं जी, यूज़र एंड सेट यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड इक्वल टू MD5 अफजल 1 2 3, वेयर यूज़र अंडरस्कोर ID इक्वल टू 2। चलिए जी, ये हमारे पास अपडेट हो गया आके, दोनों के आप देखें ये रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस टेबल में तो रिकॉर्ड्स आ गए हैं, अब हम कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं जिनके अंदर ये यूज़र्स का लिंक भी है, ताकि उसके बाद हमने जब डिलीट की कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो वहाँ पर मैं आपको कुछ इसके रिलेशंस के बारे में गाइड करूँगा। आई थिंक इसके बजाय हम कस्टमर का टेबल पकड़ते हैं, खैर दोनों में रिकॉर्ड्स बराबर के डाल लेंगे। अब हमें यहाँ पर कस्टमर आईडी की ज़रूरत नहीं है और क्रिएशन डेट देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड यूज़र आईडी हमें देने की ज़रूरत है, ठीक है जी। SQL में हम लोग आ जाते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर, कॉलम्स हमने उठाने हैं जी, कस्टमर अंडरस्कोर नेम कॉमा कस्टमर अंडरस्कोर एड्रेस कॉमा यूज़र अंडरस्कोर ID। वैल्यूज़ में आ जाते हैं हम लोग जी यहाँ पर। अगर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप उसको नेक्स्ट लाइन पे भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कस्टमर नेम आ जाता है जी अफजल, एड्रेस क्या आ जाता है जी, कराची पाकिस्तान,
एंड उसके बाद जो यूज़र आईडी है, अब हमारे पास राइट नाउ दो यूज़र्स हैं 1 एंड 2 और इनके रिलेशन भी बने। मैं काम करता हूँ मिस्टेकनली 3 यहाँ पर डाल देता हूँ एंड लेट्स सी कि ये क्या करता है आगे। यहाँ पे ये देखें फौरी तौर पे आउट ऑफ रेंज वैल्यू ऑफ कॉलम क्रिएशन डेट ये आ गया, एक दूसरे साथ में इसका जो एरर है वो भी आ गया आगे। ठीक है, वेल हम इसको दोबारा अपडेट कर देते हैं यहाँ पर। यह एक चीज़ हमें चेक करनी है, सॉरी मुझे यहाँ पे और ये चीज़ चेक करनी, करंट टाइम स्टैम्प तो है हमारे पास नो डाउट, तो अब ये इसका इशू तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है जी, और इंसर्ट इनटू कस्टमर, मुझे लगा कि शायद मे बी वो डेट एंड टाइम करंट टाइम स्टैम्प हमने अलॉट नहीं की हुई उसको, तो यहाँ पर वो उसी का ही कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड यूज़र आईडी, वैल्यूज़ एंड अफसर कराची पाकिस्तान एंड यूज़र आईडी। अब राइट नाउ हम लोग दो इसको अलॉट कर देते हैं या 1 कर देते हैं इसको। ठीक है जी, गॉड ये क्यों मसला कर रहा है। ओके ये कॉपी कर लिया स्ट्रक्चर को, सॉरी यहाँ पर अब मसला ये बन गया कि हाँ हाँ इसका जो डेटा टाइप है वो हमने डेट एंड टाइम करना था एंड हमने गलती से इसको इंटीजर ही रहने दिया था, तभी तो बेचारा आगे कोई और एरर दिखाता। ठीक है जी, ये इसको हम टाइम स्टैम्प ही कर लेते हैं सिंपल, और यहाँ से इसको आप रिमूव कर लें, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर मैं 3 अलॉट करता हूँ एंड लेट्स सी कि ये कॉन्स्ट्रेंट्स, ये देखें अब यहाँ पे कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो ए फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट्स फेल। अब इन केस कल को आपकी वो एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी आ भी जाती है और कोई बंदा डमी यहाँ पर डेटा या आईडीज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये जो आईडी है ये वायलेट कर रही है आके, मतलब ये आईडी है ही नहीं, उस टेबल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं जूँ ही इसको 1 करूँ तो हम गो करेंगे तो ये आ गया, अब ये ऐड हो गया प्रॉपरली, उसने वैलिडेट किया इस चीज़ को। ठीक है जी, अब लेट से हम एक दो और कस्टमर्स वगैरह को भी इंसर्ट कर देते हैं इसी यूज़र के साथ। यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ जी काशिफ एंड लाहौर पाकिस्तान एंड गो करते हैं हम लोग, ये भी ऐड हो गया आके। ब्राउज़ करते हैं आके तो ये दो रैकेट्स जो हमारे पास आ चुके हैं। पहला रैकेट इसलिए नहीं कि जब वो इंसर्ट करने की कोशिश की गई तो उसमें आईडी गलत थी, ट्राई इन्होंने किया, इस वजह से वो आईडी ओमिट हो चुकी है आपकी, इसलिए परेशान नहीं होना इस चीज़ के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था इंसर्ट करने के लिए, लेकिन रिलेशन वायलेट हुआ तो ये रोक दिया गया आगे। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आके एक और टेबल को पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम डिलीट वाली साइड पे आ जाएंगे। अब आ जाते हैं जी हम लोग प्रोडक्ट पे। ठीक है जी, अब इसमें प्रोडक्ट नेम हमने देना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देनी है, प्रोडक्ट प्राइस देनी है, प्रोडक्ट स्टॉक देना एंड यूज़र आईडी हमने प्रोवाइड करना है। काफ़ी लंबी चौड़ी इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रक्चर एक दफ़ा इसका रिव्यू कर लें, मे भी शायद यहाँ पर भी कोई इशू ना हो, लेकिन यहाँ पर इशू नहीं है। ओके जी, अच्छा अब जब इसका स्ट्रक्चर लंबा चौड़ा है तो खैर हमें ये कॉलम्स वगैरह तो यहाँ साइड पे भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ से भी इसको कर सकते हैं इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल। अब हमने यहाँ पर मखसूस करना है फील्ड्स को, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट स्टॉक कॉमा यूज़र आईडी कि किस यूज़र ने ये प्रोडक्ट ऐड किया है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं जी वैल्यूज़ पे, इसके अंदर अब हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या चीज़ लिखें, कोक एंड इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जी 250 ml ग्लास बॉटल एंड जो इसकी प्रोडक्ट प्राइस है वो हम लोग 50 रख देते हैं, 40 रख देते हैं। अब नॉट श्योर के क्या प्राइस चल रही है, छोटा भाई शॉपिंग करने जाता है। प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट स्टॉक हम लोग 100 कर लेते हैं एंड यूज़र आईडी यहाँ पर भी मैं 3 दे के ट्राई करता हूँ, देखें क्या रिजल्ट आते हैं। यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट जो है वो फेल हो रहा है, हमें उसी यूज़र के साथ ही इसको करना पड़ेगा आगे। ठीक है जी, लेट्स सपोज इसको भी हम 1 ही कर देते हैं। ओके हो गया जी।
एंड उसके बाद दोबारा एसक्यूएल में हम लोग चले जाते हैं आके, एंड यहाँ पर इसका नाम हम डालते हैं स्प्राइट, इसकी प्राइस एंड स्टॉक जो है वो हम 60 रख देंगे एंड ओके। ये दो रैकेट्स हमारे पास हो गए हैं। ठीक है जी, अब इस टेबल के अंदर भी रैकेट्स आ चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ अचानक मुझे याद आया कि यार ये यूज़र को डिलीट करना है। कौन से यूज़र को? ये PHP का ये जो यूज़र है ये हमें छोड़ के चला गया, इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आप कोशिश करेंगे तो अब होता क्या, इसका सिंटैक्स आपको डिलीट का मैं बताता हूँ। डिलीट का सबसे इंतहाई आसान सिंटैक्स है और ख़तरनाक भी कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पर लिखा जाता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर की कंडीशन। अगर आप वेयर की कंडीशन नहीं लगाते और आप डिलीट फ्रॉम टेबल नेम देते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो टेबल में से उनको डिलीट कर देगा। सो ये कमांड आपने बड़ी खैर ऑफिस से लगानी है, और सेम अपडेट के अंदर भी आपका यही सिनेरियो होता है आगे। अपडेट में भी मैं आपको एक एग्जांपल अभी दे दूंगा, मिस्टेक किस तरीके से आप कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, अभी हम डिलीट पे आते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम आपने देना जी यूज़र। ठीक है जी, अगर मैं इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करूं तो जो रैकेट्स डिपेंड नहीं कर रहे होंगे किसी और टेबल के ऊपर तो वो डिलीट हो जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर कोई रैकेट डिपेंड ना कर रहा हो। वेयर हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर मैं मेंशन करता हूँ यूज़र अंडरस्कोर ID इक्वल टू 1, वो जो हमारा PHP डॉक्स वाला ID है, इसको मैं करता हूँ ओके। ये देखिए कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई हो गया। आप डिलीट नहीं कर सकते, कैन नॉट डिलीट और अपडेट पेरेंट रो, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं मुख्तलिफ टेबल्स। हाँ, अगर मैं इस जगह पर 2 दे दूँ तो ये इसको फौरी डिलीट कर देगा। ठीक है, लेट्स से हम इसको 2 कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें आसानी से जो मैंने अपने नाम का रैकेट क्रिएट किया था वो डिलीट हो गया आसानी से, कोई परेशानी नहीं बनी उसके ऊपर, लेकिन इसको उसने डिलीट नहीं करने दिया। अब ये कब डिलीट होगा? जब आप इसके जो डिपेंडेंट रैकेट्स हैं उनको डिलीट करेंगे तब जाके होगा। इसी वजह से मैंने इसके साथ एक इनेबल एंड डिसेबल की फील्ड बनाई थी कि कभी भी आप डेटाबेस के अंदर रैकेट्स को, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर ट्रांजैक्शंस को डिलीट नहीं किया जाता, उनको इनेबल या डिसेबल किया जाता है किसी भी पैरामीटर को। उसकी एक रीज़न होती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, 50 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 5 छोड़ के चले जाते तो 5 वो फारिग तो नहीं बैठे रहे, जितना अरसा भी उन्होंने जॉब किया, उन्होंने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, तो उनका वो डेटाबेस के अंदर सेव है आपका जो एप्लीकेशन है। तो आप क्या करें, उनको जस्ट सिंपली इनेबल डिसेबल की ऑप्शन दे दें और बाद में उसको वेरीफाई कर लेंगे। अगर यूज़र इनेबल है तो सिस्टम को एक्सेस दे दी जाए, अगर यूज़र इनेबल नहीं है तो उसको एक्सेस नहीं दी जानी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं कि एक अपडेट की जो है, लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ। अब आप चाहते हैं कि जी स्टॉक जो है ना वो अपडेट करना है, लेकिन गलती से आप आईडी लगाना भूल जाते हैं, प्रोडक्ट का आईडी, तो अब होगा क्या? अब उसकी एक एग्जांपल आप करके दिखा देते हैं। लेट्स सपोज अपडेट प्रोडक्ट, एंड उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये सेट स्टॉक या प्रोडक्ट अंडरस्कोर स्टॉक इक्वल टू 150, और आप यहाँ पे वेयर लगाना भूल गए किस प्रोडक्ट का करना है, तो उसका रिजल्ट आप देखिएगा कि ये क्या करेगा, ये जितने भी रैकेट्स हैं उन सारों पे ये अप्लाई कर देगा। अब ये देखें दोनों का 150 स्टॉक हो गया। तो अपडेट एंड डिलीट दोनों बड़ी आपने ध्यान से कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। अब अगर मैं लेट्स सपोज डिलीट की कमांड इधर लगा देता हूँ, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है जी, और वेयर लगाना भूल जाता हूँ, तो क्या होगा, ये जितने भी रैकेट्स इसके अंदर होंगे, ये देखें 2 रोज इफेक्टेड और ये आपका टेबल पूरे का पूरा एम्प्टी, दैट्स इट। तो इन पे आपने थोड़ी सी ना केयर करनी है इन 2 कमांड्स के अंदर, कि वेयर के बगैर आपने कोई चीज़ भी एग्जीक्यूट नहीं करनी, और ख़ास तौर पे रियल टाइम इन्वायरमेंट के अंदर तो आपने कोई भी इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। अगर आपने कुछ करना भी है तो पहले आप डेटाबेस का बैकअप लेंगे, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लें डेटे को, फिर उसके बाद आप जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रियल टाइम डेटाबेसिस के ऊपर आपने कोई इस तरह की हरकत नहीं करनी। अब आ जाते हैं जी सेलेक्ट की जो कमांड है उसके ऊपर। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक काम किया, नॉर्थ विंड का डेटाबेस है, मैं उसका लिंक भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। वो मैंने इंपोर्ट किया है, गिटहब के ऊपर अवेलेबल है उसका डेटा। अगर आप में से किसी ने MS एक्सेस पे काम किया हो बहुत पुराना, तो सबसे पहले नॉर्थ विंड का डेटाबेस ही हमें मिलता था, हम उसी को यूज़ करते हुए
टेबल्स वगैरह बनाने, या वो टेबल्स उसका पूरा डेटाबेस इंपोर्ट कर लेते थे और उसको हम लोग यूटिलाइज करते थे। ठीक है, इसके अंदर ना हमारे पास ये देखें हम मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी, कस्टमर्स वगैरह हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ उठानी है तो हमेशा उसको ना हम सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज एसक्यूएल में हम लोग चले जाते हैं, यहाँ पर ये कस्टमर टेबल है, तो आपको ये सारे फील्ड इसके कभी भी नहीं चाहिए होंगे। काफ़ी बच्चे क्या काम करते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स कर लेते हैं और उसको फ्रंट एंड पे कॉल कर लेते हैं। जो भी डेटा टेबल या डेटा सेट आपको मिलता है डॉट नेट के हवाले से, या हमें जो यहाँ पर पीएचपी के अंदर हम लोग फेच करते हैं उसको क्यूरी के थ्रू, और बाद में उसके अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए थी वो ले रहे थे। तो ये गलत करते हैं, क्योंकि आपको जो चीज़ नहीं भी चाहिए होती आप वो भी लोड करवा के मेमोरी के अंदर रखवा रहे होते हैं, और फिर वो ट्रांसमिट हो रहा होता है नेक्स्ट एंड पॉइंट के ऊपर। तो ये एक सर्वर लोड बन जाता है आके। तो ये सिलेक्ट स्टैटिक से क्या होता है कि आपकी सारी की सारी फील्ड जो हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं। अब आपने देखें एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो आपने उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसकी लेट्स सपोज जो है आपने कंट्री को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये तीन चीज़ें ने बजाय इसके कि सारों को आप लोड करवाएं और बाद में आप उसको यूज़ करें, तो क्या करेंगे हम लोग उसमें मेंशन करेंगे सिलेक्ट जो जो फील्ड आपको चाहिए होगी। सिलेक्ट आप लोग कर लें जी लास्ट अंडर स्कोर नेम, या बल्कि हम इसमें करते हैं जी फर्स्ट अंडर स्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडर स्कोर नेम कॉमा जो है इनकी स्टेट, प्रोविंस कॉमा कंट्री। ठीक है जी, फ्रॉम कहाँ से जी, कस्टमर से। तो ये जहाँ पर आप जो ओके करेंगे, तो अब ये देखिए आपके पास एक बड़ी खूबसूरत सी लिस्ट आ गई है। इसके अंदर ऑल अबाउट काफ़ी रैकेट्स हैं, हम इसको 100 तक ले जाते हैं। ठीक है जी, इसमें रैकेट्स तो वैसे बेतहाशा ही हैं। ख़ास तौर पे ये देखें, ये और भी है, नहीं इतने ही है मेरे ख्याल से, इनफ है। ठीक है जी, अच्छा अब ये बेसिक है। इससे एक तो ये बेनिफिट हुआ कि एक तो जो स्पेसिफिक हमें चीज़ें चाहिए सिर्फ वही हैं, उसके अलावा लोड नहीं पड़ा आगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग जी इसके अंदर वेयर की कमांड से स्टार्ट करते हैं। अभी डिस्टिंक्ट पे हम लोग नहीं जाते। वेयर की कमांड में आ जाता है कि लेट्स सपोज मुझे सिर्फ भाई ये जो WA है, ये इस स्टेट के जो भी बंदे हैं मुझे सिर्फ उनकी डिटेल चाहिए और कोई बंदा नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्यों लेता हूँ सिलेक्ट जो जो फील्ड चाहिए हमें फ्रॉम कस्टमर्स, एंड मैं साथ में क्या करता हूँ वेयर, उसके अलावा हम लोग यहाँ पर डालते हैं स्टेट अंडर स्कोर प्रोविंस इक्वल टू WA, वाशिंगटन बनती है जो भी बनती है। अब ये देखें उस स्टेट के सिर्फ 2 रैकेट्स हमारे पास आ गए हैं। इसी तरीके से आप एम्प्लॉयज़ के अंदर जाके चेक करना चाहें उनके अंदर भी आप लोग कर सकते हैं आके। ठीक है जी, ये एक हमारे पास वेयर वाली होगी आगे कमांड। वेयर के अंदर आप और भी काफ़ी सारा पैरामीटर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो पैरामीटर आपने वेयर के अंदर यूज़ करना वो यहाँ पर डिस्प्ले भी हो, ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम लोग एक दफ़ा ब्राउज़ कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि जिनका जॉब टाइटल ऑनर का है सिर्फ वो सिर्फ वही हमारे पास आए। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर वेयर जॉब अंडरस्कोर जो टाइटल है वो क्या हो जाए हमारे पास ऑनर का है, तो वो आप शो करवा दें। ठीक है, तो ये देखें ये कहाँ कहाँ से आ गए, ये सिर्फ ऑनर वाले यहाँ पर आए। और अब मैं इसके अंदर एक और कहता हूँ कि अच्छा यार ये वाशिंगटन से भी हों एंड ऑनर भी हों, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एंड का ऑपरेटर लगा लूँगा और साथ में मैं लिखूँगा स्टेट अंडरस्कोर प्रोविंस इक्वल टू WA। अब ये दो चीज़ें हमने कंबाइन कर दी हैं, तो अब ये हमारे पास ये वाले रैकेट्स आ चुके हैं इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वेयर का क्लास हो गया। इसके अंदर आप इक्वल साइन, ग्रेटर दैन, लेस दैन का साइन भी लगा सकते हैं। बिटवीन एंड लाइक एंड इनके भी आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। बिटवीन जो ज़्यादातर यूज़ होता है डेट के लिए, स्पेसिफिक रेंज आप मेंशन करते हैं। इन होता है स्पेसिफिकली आप कुछ स्टेट्स के बारे में मेंशन करना चाह रहे हैं। लाइक आप कहते हैं कि यार ये जो पूरे का पूरा है टेबल है, इसमें से मुझे सिर्फ एक WA एंड CA स्टेट्स के बंदे चाहिए। तो अब ये किस तरह होगा पॉसिबल। अब ये दो बार एक ही चीज़ को कर रहे हैं, हम इस तरह से तो कर नहीं सकते आके कि स्टेट जो है उसको प्रोविंस है इसको बार बार इधर और के एट्रीब्यूट्स लगा दे, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे स्टेट अंडर उसको प्रोविंस, इसके आगे क्या कर देंगे हम इन एंड ये ब्रैकेट लगा के साथ में मैं तो क्या कह देता हूँ कि मुझे WA प्लस MA से जो है बंदे वो चाहिए आके।
तो ये इन को हम लोग इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखिए WAN MA के बंदे यहाँ पर जो हैं वो आ चुके हैं। तो ये इस तरीके से इनका एट्रीब्यूट हमारे पास यूटिलाइज हो जाता है। लाइक को हम बाद में देख लेंगे। एंड और नॉट की मैंने आपको शेयर कर दी है इसके अंदर कि आप किस तरीके से कंडीशंस अगर एक नहीं ट्रू हो रही तो दूसरी ट्रू हो जाए। यानी कि ये देखें, सेलेक्ट स्टारिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल टू पाकिस्तान एंड सिटी इक्वल टू सरगोदा। तो ये दोनों को कंबाइन कर रहा है, जो कि मैंने एग्जांपल आपको प्रीवियसली करवा दी है। और के अंदर क्या है कि या तो ये वाली स्टेट के बंदे हो जाएं या फिर वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन वाले जो बंदे हैं वो आ जाएं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नॉट का वेयर नॉट कंडीशन आप लगा दें कि अब मैं यहाँ पर आपको लगाता हूँ कि इन दो स्टेट्स के अलावा बंदे चाहिए। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर क्या करें, नॉट इन लगा दें। इन के अलावा जो बाकी स्टेट्स के बंदे हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये दो स्टेट्स आपके पास इनके बंदे जो हैं वो नहीं आएंगे, यहाँ पर इनके रैकेट शो नहीं होंगे। तो ये नॉट इन आपके पास हो गया आके। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी ऑर्डर्स के ऊपर। यहाँ पर आप देखें एम्प्लॉय आईडी है, कस्टमर आईडी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि काफ़ी मरतबा कस्टमर आईडी जो है वो आपकी रिपीट होके भी आ रही है, जस्ट लाइक 44444 है। तो आप देखना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज सिलेक्ट कस्टमर आईडी कामा, हाँ कस्टमर आईडी आप कर लेते हैं आगे, फ्रॉम ऑर्डर्स। आप ये देखना चाहते हैं कि अभी तक किन कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किया है। अगर आप सिंपली सिलेक्ट करते हैं कस्टमर आईडी को तो क्या करेगा ये, आपको उठा के तो दे देगा कस्टमर आईडी, लेकिन इसमें ये देखें आप कितने ढेर सारे रैकेट्स आ चुके हैं। ये बेतहाशा रैकेट्स आ जाते हैं। आपको सिर्फ क्या रिपोर्ट चाहिए कि कितने लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कमांड वहाँ पर यूज़ करेंगे, सिलेक्ट, और आगे से हम लिख देंगे डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स। तो यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी जिसके अंदर ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 कस्टमर्स की आपको आईडीज़ मिली हैं, जिनमें से कईयों ने एक आर्डर किए हुए, दो आर्डर किए, तीन आर्डर किए, चार आर्डर किए, जितने भी इन्होंने प्लेस किए हुए हैं आगे। ठीक है जी, अब ये डिस्टिंक्ट का मैंने आपको एक फंक्शन इसके अंदर समझा दिया आगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं डिस्टिंक्ट के बाद ऑर्डर बाय का आ जाता है कि अगर आपने स्पेसिफिकली किसी चीज़ को अरेंज करना है। लेट्स सपोज इसी की हम बात करते हैं कि इसको आपने, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ फ्रॉम ऑर्डर्स ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी DESC, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में शो करवाया जाए। तो ये आपके पास देखें ये उल्टी गिनती में आ गए। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इनको कि जिसकी सबसे ज़्यादा अमाउंट है ऑर्डर्स की उसको टॉप पे शो करवाया जाइए, जिसके सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं वॉट एवर, जिस तरह से भी आप इसको करना चाहें। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जी इसके अंदर नल वैल्यूज़ को। अगर आपने देखना हो, सिलेक्ट टॉप है, टॉप में क्या होता है कि आपको टॉप के कितने रिकॉर्ड्स चाहिए आके। लिमिट यहाँ पे चलता है MySQL के अंदर। तो आप कहते हैं कि जी मुझे जो लिमिट 3 या 4 रिकॉर्ड्स की आप लगा दें तो उस स्पेसिफिक आपको क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स वहाँ से टेबल से मिलते रहेंगे। सो इट्स राइट नाउ अभी मैं इसके ऊपर नहीं, मैं मिन एंड मैक्सिमम फंक्शंस के ऊपर फोकस कर लेता हूँ कि इनका क्या काम होता है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम जो भी होगा उसमें से आपको निकाल के ये दे देंगे आगे। ठीक है जी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के टेबल में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे सबसे जो कम कीमत वाली प्रोडक्ट है वो मिल जानी चाहिए आके। ठीक है, या उसकी प्राइस पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एडिट इनलाइन करता हूँ और यहाँ पर मैं मेथड यूज़ करता हूँ मेन एंड लिस्ट अंडरस्कोर जो प्राइस है वो करता हूँ। ठीक है जी, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, तो इसको मैं जो ही एग्जीक्यूट करूँगा जो मिनिमम प्राइस होगी वो हमारे पास होगी यहाँ पर 1.20। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर करता हूँ कॉमा मैक्स एंड लिस्ट अंडरस्कोर प्राइस, तो आप तो ये देखें ये भी मिल जाएगा कि 81 वाली है। अब आप इन चीज़ों को इधर भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपना क्या कहते हैं रैकेट को उठाने के लिए। लेट्स सपोज मुझे उस प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए जिसकी सबसे ज़्यादा कम प्राइस है। आईडी, या हम इस तरह करते हैं जी उसकी आईडी क्या है, प्रोडक्ट कोड क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर
प्रोडक्ट अंडरस्कोर या उसकी जो लिस्ट अंडरस्कोर प्राइस है इक्वल टू इन लिस्ट अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है जी, एंड वो हम करते हैं। फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर लिस्ट प्राइस इक्वल टू, हाँ एक्चुअली ये ग्रुप फंक्शन है तो इसलिए बाकी ये काम नहीं करेगा इसके ऊपर। उसके लिए फिर हमें ग्रुप बाई का क्लास लगाना पड़ेगा, वो इंशाल्लाह मैं जॉइंस के साथ आप लोगों को करवा दूंगा। सो राइट नाउ अभी आप जस्ट इतना ही कर लें इसको कि सिलेक्ट मिनिमम, और इसके अंदर आप लोग लिस्ट प्राइस कर लें, मैक्स कर लें लिस्ट प्राइस, एंड इसके अलावा एवरेज में भी क्या होता है जी, आप लोग लिस्ट अंडरस्कोर प्राइस कर लेंगे, एंड सम के अंदर भी आप लोग लिस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स कर लें। ठीक है जी, तो इस तरह से आप करेंगे, आके गो करते हैं तो ये आपको रिजल्ट दे देंगे जी कि ये मिनिमम प्राइस है, ये मैक्सिमम है, ये एवरेज प्राइस है प्रोडक्ट्स की, और ये टोटल उन सारी प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट प्राइसेस हैं उनका ये सम आया हुआ है। ठीक, खैर सम का तो यहाँ पर बेनिफिट नहीं है, यहाँ पर आप मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज के हिसाब से चीज़ों को निकाल सकते हैं आके। तो ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा लाइक की कमांड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने टेक्स्ट में से चीज़ों को फिगर आउट करना है आके। लेट्स सपोज अगर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कस्टमर्स में, और यहाँ पर आपको मतलब कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह हो तो उसमें से आप, या फिर आप ये चाहते हैं कि अच्छा जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद जो भी है तो वो कस्टमर्स मुझे चाहिए आके। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लाइक बेनिफिशियल चीज़ है आके। ठीक है, जो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा स्टेट एंड कंट्री रीजन फ्रॉम, कहाँ से जी ये, कस्टमर्स वेयर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लाइक कॉमा ए, आगे से हम परसेंटेज डालेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या है कि ए पहला करेक्टर होना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो जाए। ठीक है जी, तो अब ये देखें हमारे पास ये अलेक्जेंडर एंड्री हैं वॉट एवर, ये चीज़ें निकल के आ गई हैं। ठीक है जी, अब इसके साथ साथ और भी पैरामीटर्स हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे इस चीज़ के ऊपर। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो ये मैं चाहता हूँ कि दूसरा वर्ड ए होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अंडरस्कोर लगा देंगे। अंडरस्कोर से मुराद कि पहला कोई भी करेक्टर हो जाता है, दूसरा ए ही होना चाहिए हमारे पास। तो हम चेक करते हैं, अब ये देखें मार्टिन, कार्लोस, डैनियल, कैथरीन, कैरन, ये आ गए, और उसके बाद ए के बाद भी कोई परेशानी नहीं है, जो मर्जी हो जाए आगे। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप लोग दोबारा इसको करना चाहें कि अच्छा यार अंडरस्कोर ए और आर ये इस तरह से होना चाहिए आगे, तो अब ये देखिएगा मार्टिन, कार्लोस एंड कैरन, ये दोनों नाम इसने उठा दिए। तो इस मामले में ये लाइक जो है ये कमांड जो उसका पैरामीटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। यहाँ पर ये मुख्तलिफ और भी फ़िल्टर्स दिए गए हैं, आप इनको स्टडी करेंगे तो आपको समझ लगती जाएगी। अब इस फिल्टर का मतलब क्या है कि पहला करेक्टर ए हो, उसके बाद एक करेक्टर हो, फिर जो कुछ मर्जी हो जाए, फिर एक करेक्टर हो, फिर जो मर्जी हो जाए आगे। ठीक है जी, तो एटलीस्ट ये 3 करेक्टर्स जो हैं वो लेंथ के अंदर होने चाहिए। और अब ये क्या है कि जी ए आपका पहला करेक्टर होना चाहिए, बीच में जो कुछ मर्जी हो, लास्ट के ऊपर ओ ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस तरह के पैरामीटर्स हैं। अब ये पैरामीटर्स और कहाँ पर यूज़ होते हैं आके, लेट्स सपोज आपने इनवाइसेस जनरेट आप लोग करते हैं, यहाँ पर देखते हैं अगर डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है। अमूमन यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन भी रखी जाती है जिसके अंदर आप स्पेसिफिक अपना कुछ नोट भी लिख सकते होते हैं। जो एम्प्लॉयज़ होता है मतलब ड्यूरिंग, अगर वो स्पेसिफिक उसने नोट मेंशन करना है इनवाइस जनरेट करते वक्त, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इसी जो लाइक का है ना कमांड, इसी से हम अगर टेक्स्ट में सर्च आउट करना चाहें तो हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो आज अलहमदिल्ला हमने काफ़ी हद तक कवर अप किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ज्वाइंस हैं, उनको हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ज्वाइंस किस तरीके से वर्क करते हैं, और साथ में जो आपके एग्रीगेटेड फंक्शंस हैं, ग्रुप बाई फंक्शंस जो हैं, उनको भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे, और उससे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं आके। ठीक है जी, तो एक और चीज़ है इसके अंदर काउंट की। लेट्स सपोज अगर हम लोग यहाँ पर
कस्टमर्स में चले जाएं या ऑर्डर्स में चले जाते हैं, किसी भी टेबल में आपने जाके अगर चेक करना हो कि इसमें टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो आप एक यूज़ कीजिएगा कमांड सेलेक्ट काउंट एंड स्टैटिक फ्रॉम। अब ये ऑर्डर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये बता देगा कि कितने ऑर्डर्स हमारे पास हैं, 48। कोशिश कीजिएगा एक चीज़ ट्राई आउट कीजिएगा, हर कस्टमर के लिहाज से उसके टोटल ऑर्डर्स निकालिएगा। ये ग्रुप बाय के फंक्शन से ही परफॉर्म होगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खुद करवा दूंगा कि हर कस्टमर के रिलेटेड हम जानना चाहेंगे कि कितने कितने उनके ऑर्डर्स हैं। फिर उस कस्टमर की जो डिटेल्स हैं हम उसके पेरेंट टेबल से भी निकाल के उसको हम लोग जॉइंस के थ्रू डिस्प्ले भी करवाएंगे प्रॉपर एक रिपोर्टिंग में, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों से मुलाकात होती है। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। ये नॉर्थ विंड का डेटाबेस है, आप वैसे भी गूगल पे सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करें, इंसर्ट अपडेट डिलीट और द बेसिक कमांड्स। ये इतना कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है कि जिनको आप हवा बनाएं, लेकिन सिलेक्ट जो है इसके ऊपर आपका माइंड लगता है। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसकी समझ लगेगी। राइट नाउ जब भी आप डेटाबेस को सीख रहे हो तो आपने एक काम करना है, पीएचपी के कॉन्सेप्ट्स या बाकी जो डेवलपमेंट लैंग्वेजेस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को साइड पे रख लेना। अभी आपने ये नहीं सोचना कि ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा। राइट नाउ यू आर लर्निंग एसक्यूएल, तो आप फिर वक्त इसी के ऊपर ही फोकस करें। काफ़ी बच्चे इसी वजह से भी मार खा जाते हैं कि वो यहाँ पर एसक्यूएल की कमांड लिख रहे होंगे और दिमाग में ये सोच रहे होते हैं कि हम वेब डेवलपमेंट में ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डेटा किस तरीके से फैच करेंगे। वो बाद का मामला है। अभी राइट नाउ आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको यहीं पर ही फोकस करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।